तो आपको वसीयत करता हूँ कि मेरे जनाजे को हरगिज़ ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से चिढ़ता हो। मुझे मदीने के कुत्ते खा जाएं। तू फैज़ाने रज़ा इलियास क़ादरी। कई खानदान है जिनकी लड़कियां नाच रही हैं, आधे कपड़े पहनकर नाच रही हैं, माँ बाप के सामने नाच रही हैं, और माशरे में मोअज़्ज़ज़ कहलाने वाले, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज कहलाने वाले ये सारा नाच गाना देख रहे हैं, सारा नाच गाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मुसलमान ये काम करेंगे? मुसलमान अपनी बच्चियों को नचवाएंगे? की चाहतों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये मेरे लिए था, मैं आज इसका हो गया हूँ। मैं इसके साथ बंध गया, इससे मुझे कैद कर लिया। ये ना हो तो मुझे नींद नहीं आती, ये ना हो तो मुझे चैन नहीं आता। ये मेरे साथ मस्जिद में है, मेरी तवज्जो इसके साथ लगी हुई है। हमारे हालात बड़े अजीबो गरीब हो गए। नमाज, इबादत, तिलावत, रोजा। करम कर, 9 ज़िलहिज्जा को जब अरफा के मैदान में तेरे बंदे जमा हो, अल्लाह उन खुश नसीबों में इसी साल हमें भी शामिल फरमा दे। ऐ करीम मौला, कि हमारे बच्चा वगैरह कोई नहीं है, हमारा सब कुछ मदरी चैनल ही है। 17-18 घंटे सिर्फ हम जिंदगी मदरी चैनल के साथ गुजारते हैं। मदरी चैनल चला गया तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको पता है आजकल एक फिनोमिना एक डिस्कस हो रहा है, मी टाइम। मेरा वक्त कौन सा है? आपको अपने आप को वक्त देने की भी जरूरत है। उस टाइम में सोशल मीडिया यूज करें? नहीं, मी टाइम तो है ही सब चीजों से छोड़ना ना। वो तो मी टाइम का हुआ, वो तो सोशल मीडिया टाइम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25वीं शब ताकरात। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियासता में हदीस है, फरमाया तुम में से जो रब से मिलने को पसंद करता है ना, जो अल्लाह से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। तुम में से जो रब से मिलने का शौक रखता है, मेरे नबी पाक एक हदीस मिशकात में मौजूद है, इसको आपने दिल पे लिख लेना है चूंकि मामला दिल का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिल को जंग लग जाता है। तू कहता है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या है, और जंग लग गया दिल को। तू कहता है जनाब मैं पता नहीं सारा कुछ है पर दिल परेशान हो, भाई इसको जंग लग गया है। उस वक्त डाटा पछतावा होगा। लोग कहेंगे या अल्लाह एक बार भेज दे बस, अब तो आंखों से सब कुछ देख लिया, दोबारा तो सर सजदे से नहीं उठाएंगे। कहा तुझे भेजा था, पैगंबर भी भेजे थे, किताबें भी उतारी थी, रोज मरते हुए लोग तेरे सामने थे, उठते हुए जनाजे तेरे सामने थे। मोहब्बत खाली दावे का नाम नहीं, मोहब्बत दलील मांगती है। कहा जब खुदा को तू भूला तो मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु। 3 चीजें गुनाहों का कुफ्फारा है। झाड़े में, ठंडे मौसम में पूरा वजू करना है। और दूसरी चीज इरशाद फरमाई, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने बैठ जाना। असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ के जाएंगे, मगरिब पढ़ी अब इशा पढ़ के जाएंगे। तीसरी चीज इरशाद फरमाई, मुश्किल सूरत हाल में वजू पूरा करना। तो ये 3 जब फारूक आजम गए फतेह बैतुल मुकद्दस के लिए तो आपके कुर्ते को जो 36 पैबंद लगे हुए, तो जाहिर बात है जब कैसर और किसरा भी फतह हुए तो ऊपर बैठने वाले हुक्मरान ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसको पैबंद लगे हुए थे, और एक ही सवारी लेकर मदीना मुनव्वरा से चले और अपने गुलाम को फरमाया कि भाई बैतुल माल की सवारी है तो 2 तो हम ले नहीं सकते, तेरे लिए अलहदा, हाँ ये हो सकता है कि मैं तुझे सवार करके पैदल खुद चलूंगा। जब तू थक जाएगा ना तो मैं तुझे ऊपर सवार कर दूंगा, फिर उमर ऊंट की नकेल पकड़कर पैदल चलेंगे। बातें करते हैं इस्लाम के। मदीने की रियासत में तो ये होता था। हाँ जी, मदीने की रियासत में तो कशकोल पकड़कर पूरी दुनिया से नहीं मांगा जाता था। अब वो आ रहा है तो तौबा पर कायम तो रहता नहीं। जब तौबा की, अगर सच्चे दिल से की, पिछले गुनाह माफ हुए, फायदा हुआ नहीं हुआ? तौबा करने के बाद हो सकता है मौत आ जाए तो उसी तौबा के साथ दुनिया से चले जाएंगे। अच्छा दोबारा गुनाह हो जाएगा तो फिर तौबा कर लेंगे भाई। मगर ये याद रखें, तौबा करते वक्त ये नहीं सोचना कि खैर गुनाह तो हो ही जाता है ना यार, अभी तौबा कर लेते हैं फिर तौबा नहीं। जब तौबा करे सच्ची तौबा करे। जो गुनाह पर रहते हुए
गुनाह करते हुए तौबा करता है, हदीस में कहा गया वो अल्लाह से मजाक करता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से हमारे मज़ारात पे कब्जे करके आले सुन्नत को बदनाम कर दिया है इन जाली पीरों ने। इनका सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे नौजवानों को बेरारवी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मज़ारात पे ढोल बजा रहे हैं, साहब धमाल हो रहे हैं, एक औरत बीच में बाल घुमा के घूम रही है। ये सुन्नियत है, हराम है ये। अगर कोई मुझे कहता नहीं मुफ्ती साहब देखे ना, वो तो हाल चढ़ा हुआ है इस वक्त, कोई हाल वाल नहीं होता। अभी सुई चुबो दो गर्दन के अंदर, सारा हाल खत्म हो जाएगा। कमबख्तों का बहाने बना रखे, मजाक बना रखा है हमारे दीन इस्लाम को। और हमारे नौजवान इनके पास बैठकर अल्लाह के कुर्ब के ख्वाब देख रहे हैं। मैं खुदा की कसम खा सकता हूं, ऐसे जाली लोगों के पास आप 100 साल भी बैठे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान के दिल में खुशी दौड़ जाए। जब तक कयामत नहीं आ जाती, हालात कैसे भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, मुसलमानों के हालात कितने ही बिगड़ जाए, कुरान मुकद्दस में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर हजारों का आशिकाने रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई, अल्लाह